नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज बुधवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। साथियों, बुधवार का दिन मतलब बुध ग्रह, मार्स प्लैनेट, जिसका कलर व्हाइट होता है, सफ़ेद है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक 100 सालों से करीब एलियन को ढूंढ रहे हैं दूसरे ग्रहों पे। एलियन मतलब दूसरे ग्रहों के प्राणी को खोज रहे हैं। अभी तक उन्हें ये सफलता नसीब नहीं हुई, अभी तक वो एलियन नहीं खोज पाए। अब वैज्ञानिक लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि एलियन अब दूसरे ग्रहों पे नहीं है। एलियन को खोजना है तो पृथ्वी पर ही खोजना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक अपनी बात बताता हूँ, अपने विचार आपके समक्ष रखता हूँ। मुझे तो लगता नहीं है कि और किसी ग्रह पे कोई प्राणी है, किसी तरह का कोई जीव है, क्योंकि सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है इस धरती को भरण पोषण करने में, और जीव है तो यही इस धरती पे ही है। दोस्तों, अगर मान लीजिए एलियन हैं भी दूसरे ग्रहों पे, ये दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ, एलियन हैं भी दूसरे ग्रहों पे, अगर हम लोगों से ज़्यादा डेवलप हुए तो क्या हम अपनी अंतरिक्ष यान को उनके ग्रहों पे भेज रहे हैं? यहाँ तक हमें सफलता प्राप्त हो चुकी है। अपने मशीन को वहाँ रख के फ़ोटो खींच रहे हैं, वो तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हैं। तो क्या हमसे जब ज़्यादा वो डेवलप होंगे तो इस तरह के वायरस बना के अथवा वायरस के रूप में ही वो धरती पे नहीं आ सकते हैं? दोस्तों, जो डीएनए के अंदर 5000 जीन्स होते हैं, उसके अंदर ये वायरस तो शुरू से ही है। देखिए, आधे आधे की बात होती है। जीवन भी है और ब्लैक होल भी है, मृत्यु भी है। ये एक तरह से जीन्स को खा करके जीवंत है वायरस। एक जानते हैं आप, एक मेडिकल टर्म होती है परसाइड कुछ करके ऐसा वर्ड होता है, जो दूसरे जीवों से उसका भोजन भरण चलता है, दूसरों के जीवों के सहारे वो जीता है। जैसे किसी गाछ पे, पीपल का या बरगद के ऊपर देखते हैं एक लती जैसा उसके ऊपर जाल जैसा बना लेता है, उसको पकड़ देता है, और वो धीरे धीरे वो गाछ या पेड़ सूखने लगता है, अथवा उसकी वो जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। और ये जो लती है, लती बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, तो वो हरा भरा होने लगता है उतना ही में। उसका कहीं कनेक्शन जड़ में नहीं है, ज़मीन में नहीं है, और वो उस पौधे को पकड़ करके, जकड़ करके वो अपना जीवन चला रहा है। उसको पैरासाइट कहते हैं। इसी तरह से हमारे जीन्स के अंदर वो 7 वायरस हैं जो उसको खा करके जिंदा रहते हैं। तो मुझे याद आया, वो उन वैज्ञानिकों का नाम याद नहीं है, काफ़ी पहले पढ़ा था कि फ्रांस के 2 भाई वैज्ञानिक थे जिन्होंने कभी कहा था कि मुझे दुनिया बदलनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी। तो बात वहीं सूक्ष्म तत्व की आ जाएगी। जब तक आप सूक्ष्म तत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप कहीं के भी नहीं हैं। जैसे दोस्तों, उपनिषद के बारे में तो आप सबों को मालूम ही होगा मुझसे बेहतर। मुझे लगता है कि वेद का कंक्लूजन है उपनिषद। वो भी वेद की तरह ऋचाएं ही हैं उसमें। तो चरियते 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 सत पथ ब्राह्मण उस उपनिषद का नाम है। 13 उपनिषद होते हैं, ख्याल रहे। सत्य पथ ब्राह्मण, इसका मतलब क्या हुआ?
माफ़ कीजिएगा, और मुझसे ज़्यादा जानकार लोग, ज्ञानी लोग अथवा तथाकथित पंडितों की बात कही जाए, सभी लोगों के अपने अपने अर्थ होंगे, सभी लोग अपने अपने तरीके से अर्थ देते हैं, इस अर्थ हैं इसके। लेकिन मेरा अर्थ अपनी अंदर आत्मा से निकला हुआ एक विचार है, एक कंक्लूजन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सत्य पथ ब्राह्मण, इसका मतलब हो गया सत्य मतलब सत्य, पथ मतलब मार्ग, ब्रह्मांड की ओर, जो ब्रह्मांड को जानने के लिए जो सत्य पे रहेगा और उसके मार्ग पे चलेगा वही ब्रह्मांड को जानेगा। तो चरियते चरियते चरियते, माफ कीजिएगा शायद उच्चारण में मुझे गलती हो रही होगी, लेकिन मेरे भावना को समझिएगा। भाषा का जानकार नहीं हूँ इसलिए उच्चारणों में गलती हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चरियते चरियते चरियते, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जीवन का नाम है सतत चलते रहना, कभी रुकना नहीं। ब्रह्मांड में कभी कुछ रुका नहीं है, गति ही जीवन है। तो चरियते चरियते चरियते। तो दोस्तों, ये तो मैंने अपने एक विचार आपके सामने रखा कि जीन्स के अंदर अगर ये पैराक्साइड है जो उसको खा करके जिंदा रहता है वायरस, और देखिए इसका कमाल, ये जीन्स के अंदर है और ये जीन्स की तरह रूप धारण कर लेता है। 10 साल 20 सालों तक पता ही नहीं चलेगा कि ये वायरस है, इसके अंदर कोरोना वायरस है। जीन्स का रूप धारण कर लेता है और फिर आपको गुमराह कर देता है और वो उसको खाने लगता है। जब जीन्स को खाने लगेगा तो जीन्स को ही बदल देगा। जब जीन्स बदल जाएंगी तो आपका फिर नक्शा कद काठी व्यवहार विचार सारे चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये युग परिवर्तन का बेला है, युग परिवर्तन ही हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। दोस्तों, अब विशेष मैं फिर कल मिलूँगा बृहस्पतिवार के दिन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और कृपया लॉकडाउन का पालन करें, घर में ही रहें, स्टे होम। अति आवश्यक आवश्यकताओं के लिए आप बाहर जाएं, आपको कभी किसी ने नहीं रोका है, लेकिन सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, आप हैं तो जहान है, जान है तो जहान है, आप हैं तो सब कुछ है, और आप रहेंगे तो ये जहान भी आ ही जाएगी। तो थोड़ी सी दिन और आप इंतज़ार करें, अपने घरों में रहें, खुश रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। बाकी दोस्तों, विशेष बातें फिर कल बृहस्पतिवार के दिन नए जोशो खरोशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।